ध्यायन्तामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यास्तं न विदुसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। जूम नहीं हो रहा है। तो उसका एक नंबर का श्लोक उच्चारण करेंगे। स्कंद एक अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 1। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तुय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसुतं बृहभृच्च शौनको ब्रवीत्।
व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसुतं बहवृश्च शोनको ब्रवीत्। व्यास उवाच इति ब्रुवाण संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसुतं बहवृश्च शोनको ब्रवीत्। तो यहाँ वेदव्यास जी बोल रहे श्लोक। वेदव्यास जी कहते कि जिस तरह से इति शुरुआत का शब्द देखिए आप, इति। इति का अर्थ क्या है? तो इस प्रकार। किस प्रकार? तो कहते हैं जिस प्रकार सुद गोस्वामी ने पिछले पीछे कहा। सुद गोस्वामी ने पीछे क्या कहा, मुझे बताइए थोड़ा कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। सूत गोस्वामी ने कहा कि जो मैंने मेरे गुरु से सीखा वही आत्मसात किया और वही सुनाने का प्रयास करूंगा। ओके। हाँ, मेरे गुरु ने जो सिखाया मैंने सुना है, आत्मसात किया है, वो मैं आपको श्रवण कराऊंगा। अच्छा, उससे पहले श्लोक में क्या भगवान ने कहा? सुद गोस्वामी ने क्या कहा? भागवत को गुरु शिष्य परंपरा से सुनना चाहिए। उससे पहले सुद गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण स्वधाम उपगते। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम में चले गए, जब भगवान यहाँ थे तब तक धर्म ज्ञान सबके पास पूर्ण रूप से था। लेकिन जैसे ही भगवान चले गए तो धर्म और ज्ञान किसकी शरण में गया? तो कहते श्रीमद् भागवतम की शरण में गया। इतना सुनते ही मतलब समझो कि शौनक आदि ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। और फिर सुद गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको वही सुनाऊंगा भागवतम जो सुद गोस्वामी ने हमको श्रवण कराया है। तो अब वेदव्यास जी कहते हैं, अब वेदव्यास जी बोल रहे हैं। वेदव्यास जी कहते जिस जैसे सुद गोस्वामी ने बोलना बंद किया कि अब मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी से मैंने सीखा है। तो तुरंत वेदव्यास जी कहते हैं कि शौनक मुनि ने कहा। अब ये श्लोक बोल रहे वेदव्यास जी, लेकिन वेदव्यास जी क्या कहना चाहते? जैसे सुद गोस्वामी ने बोलना बंद किया कि मैं आपको श्रवण कराऊंगा भागवतम, तो कौन बोल रहे हैं? सुद गोस्वामी ने, शौनक मुनि ने उनको बधाई दिया। कैसे बधाई दिया, आइए श्रवण करते हैं। इति, इस प्रकार, ब्रुवाणम, बोलते हुए। कौन? संस्तृय मुनि नाम, मतलब बधाई दिया। किसको? सुद गोस्वामी को बधाई दिया। दीर्घ सत्री नाम, बड़े बड़े साधुओं से, जो बड़े बड़े साधु है जो दीर्घ दीर्घ काल से यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, ऐसे मुनि। वृद्ध कुलपति सुतम, और कहते कि उनकी भी, उसमें भी 88,000 ऋषि मुनि, अनेक ऋषि मुनि हैं जो दीर्घ सत्रिणाम, दीर्घ समय तक यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। और उसमें से भी वृद्ध कुलपति सुतम, और उसमें भी एक व्यक्ति है जो वयोवृद्ध है, सभा में सभा के अध्यक्ष है। कौन है सभा के अध्यक्ष? आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको श्रवण कराया था पहले। शौनक ऋषि मुनि। हाँ, शौनक, देखो लिखा है शौनक को ब्रवीत, मतलब इति ब्रुवाणम संस्तुय। जैसे सुद गोस्वामी ने कहा कि मैं आपको श्रवण कराऊंगा भागवतम, तो तुरंत तुरंत क्या किया? तो कहते संस्तुय मुनि नाम। कौन मुनि? तो कहते शौनक को ब्रवीत। शौनक मुनि ने सुद गोस्वामी का, कहते उसको बधाई दिया, धन्यवाद कहा। वृद्ध कुलपति,
मतलब ये जो शौनक मुनि थे वो 88,000 ऋषि मुनियों में से वृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, भक्ति वृद्ध थे, और कुलपति थे सभी। जो सभासद थे उसके वो अध्यक्ष थे। इससे यहाँ सिखा रहे हैं कि जब जब हम अगर 25-50 लोग हैं और कोई सामने व्यक्ति आता है, कुछ पूछता है, कुछ बात बात होती है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? हमारी दृष्टि जो वरिष्ठ वैष्णव उनके सामने होनी चाहिए कि वो बोलेंगे, है ना। और वरिष्ठ वैष्णव अगर आपको कहे कि आप बोलिए, तब बोलना चाहिए, है ना। वरना किसको बोलने देना चाहिए? वरिष्ठ वैष्णव को। कभी अपने मुंह से अपनी, मतलब भले कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है तो तुरंत हमको मौन रहना चाहिए और वरिष्ठ भक्त के सामने देखना चाहिए कि वो बोलेंगे। हम भले वरिष्ठ भक्त से भी ऊंचे ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए, उसकी अनुमति लेना चाहिए हम। तो यहाँ 88,000 ऋषि मुनि थे। जो शौनक मुनि थे उनसे भी बड़े थे, लेकिन फिर भी भक्ति में, ज्ञान में अग्रसर होने के कारण, या उसको बोला वृद्ध कुलपति, वो अध्यक्ष थे, क्योंकि वो ज्ञान वृद्ध और भक्ति वृद्ध थे। इससे शौनक मुनि ने उनको, सुद गोस्वामी को बधाई दिया। इसलिए ये बहुत बड़ा आचरण है हमारा कि जब ऐसी स्थिति आए तो हमको बोलना है। भले हमने बहुत सुना है, हमको पता ही है कि ये व्यक्ति ने प्रश्न किया तो हम यही जवाब है उनका, लेकिन क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए, और जो वरिष्ठ भक्त है उनके सामने देखना चाहिए, वो बोलेंगे। हाँ, तो जब हम इस तरह से आचरण करते हैं तो भक्तों का आशीर्वाद मिलता है, प्रसन्न होते हैं भक्त। इसे गुरु के सामने, वैष्णव के सामने कभी हमारे ज्ञान की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। हम भले गुरु गुरु से भी ऊंचे ज्ञानी हो जाए, गुरु के सामने मौन रहना है, कुछ बोलना ही नहीं है ना। हाँ, वो पूछे उसका जवाब दो, है ना, बाकी कुछ नहीं बोलना है। ज्ञान की बात बहुत उनके सामने नहीं नहीं करनी है, मतलब ज्ञान दिखाना नहीं है गुरु को, मेरे पास भी इतना ज्ञान है, कभी नहीं। ठीक है। तो यहाँ जैसे ही सुद गोस्वामी ने बड़े प्रेम से कहा कि मैं आपको श्रीमद् भागवतम श्रवण कराऊंगा जो मेरे गुरु से सुना है, तो तुरंत शौनक आदि 88 मुनि प्रसन्न हो गए, सभी प्रसन्न हो गए। और हो सकता है सभी एक साथ बोल सकते थे, लेकिन नहीं, सब मौन रहे। और किसको बोलने का मौका दिया? तो कहते शौनक को अब्रवीत, शौनक मुनि ने बोला, है ना। शौनक मुनि ने उनको संबोधित किया। जो विद्वान थे उसने बधाई दिया सुद गोस्वामी को। तो अब बधाई क्या दिया वो अगले श्लोक में आएगा, लेकिन इस श्लोक में कहा है, वेदव्यास जी कहते हैं कि सुद गोस्वामी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, और उसने सुद गोस्वामी को 2 हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से उनको बधाई दिया। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तो आपको श्लोक का अर्थ इतना तात्पर्य, सिद्धांत समझ में आ जाना चाहिए कि बस वरिष्ठ भक्त होते, गुरु होते, उनके वो जब साथ में होते हैं तो हमको दूसरे के सामने बड़ाई नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए, उनको बोलने का अवसर देना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, बहुत अच्छा भजन करते हो, बहुत अच्छा प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हो, बहुत अच्छा मंदिर की सेवा कर रहे हो, है ना। तो जो वैष्णव के अंडर में रहकर आप जो अच्छा सेवा कर रहे हो देख रहा है रोज, तो अगर आपसे वो प्रसन्न होगा, आपकी सेवा देखकर आपसे प्रसन्न होगा, है ना, तो अगर वो सामने वाला कोई प्रश्न करेगा और वो नहीं बोलना चाहेगा, तो तुरंत अगर आप पे प्रसन्न होगा वो वैष्णव, तो आपको मौका देगा, आप बोल सकते हैं, ऐसा मौका देगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ठीक है। तो हमको ऐसा हमारे सेवा को डेवलपमेंट करना चाहिए, नम्रता को डेवलपमेंट करना चाहिए, है ना। सब कुछ इस तरह से व्यवहार, भक्ति में शरणागत होकर, भक्तों के शरणागत होकर ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि ऐसी अवस्था में भी ये जो भक्त है हमको याद करे और हमको भी अवसर दे। भले हम उससे कनिष्ठ है, वो वरिष्ठ है, फिर भी हमको अवसर दे। क्यों? क्योंकि आपसे वो वरिष्ठ भक्त प्रेम करते हैं, क्योंकि आप नम्रता से बहुत अच्छी सेवा करते हो, है ना। तो आपको अवसर देगा आगे बढ़ने का। लेकिन थोड़ा सा भी अहंकार, थोड़ा सा भी गलत आचरण देखेंगे वरिष्ठ भक्त, तो आपको आगे बढ़ने का वो, मतलब आगे बढ़ने का नहीं, लेकिन अग्रसर बड़ी सेवा देने का वो हिचकिचाएगा।
वो वेट करेगा कि नहीं, अभी नहीं, अभी अभी उसमें कुछ कमी है, थोड़ा और उसको पकने दो, है ना। इससे हमको पक जाना चाहिए। इतना सुनने के बाद इतना तो हमको पता चलने जाना चाहिए कि वैष्णव से एकदम नम्र रहना चाहिए। बहुत सुंदर सेवा कर, जितनी अच्छी सेवा करते हो आप सेवा करो, है ना। आप आजू बाजू में मत देखो कि देखो लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये कभी मन में मत लाओ, सेवा करो, है ना। बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करो। भक्त देख रहे हैं, आप मत सोचिए, वरिष्ठ भक्त देख ही रहे हैं हमको कि बहुत अच्छी नम्रता से सेवा कर रहे हैं, अपना समझकर भगवान की प्रचार, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में लगा है ना। तो बस अपने आप उनका आशीर्वाद मिलेगा, और अपने आप वो आपको ऐसी योग्यता प्रदान करेगा, है ना। कुछ ऐसी ऐसी सेवा देना चालू करेगा क्योंकि आप पर उनको विश्वास हो चुका है। इसे आपको आगे बढ़ाने को पूरा पूरा प्रयत्न करेगा, आशीर्वाद भी देगा और उनको सेवा भी देगा, बढ़िया बड़ी बड़ी। तो ये हमको अपने जीवन में डेवलपमेंट करना, ये वास्तव में वैष्णवता है। हम्म? बाकी यदि हम भक्ति करते करते भी अहंकारी है ना, अपने मनमानी कर रहे हैं, तो काय का वैष्णव? कोई वैष्णव नहीं है हम, वैष्णव का आचरण होता ही नहीं है। इससे ये शौनक मुनि, अच्छे से ऋषि मुनि से सीखना चाहिए। कोई नहीं बोला, हो सकता है शौनक मुनि से भी बड़े दीर्घकालीन ऋषि भी वहां बैठे होंगे, लेकिन कोई नहीं बोला। उनको पता था कि वयोवृद्ध कुलपति कौन है, तो कहते शौनक मुनि। तो शौनक मुनि बोले, और उनका वंश भी बहुत बड़ा, भृगु वंश है उनका। भृगु मुनि किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र है। तो भृगु वंश, बहुत बड़े वंश से ये शौनक आदि मुनि है, शौनक मुनि है। इससे हमको बोलना नहीं चाहिए, उनको बोलने का पूरे पूरा अवसर देना चाहिए। तो हमको ये 88,000 ऋषि मुनि की तरह हमको भी नम्रता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है भक्तों, तो मैंने आपको बोला था कि हर हर श्लोक में कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है। तो हम कभी कभी अपने आप अपने हिसाब से पढ़ते तो हमको समझ में आता, कोई सिद्धांत बिना समझ बताते पढ़ते जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के मुख से श्रवण करता है तो उनके द्वारा फिर पता चला, हाँ ये अच्छा, ये सिद्धांत है ना। तो इससे हमको क्या मिलता है? और ज्ञान प्राप्त मिलता है, और सिद्धांत के द्वारा भक्ति भी पुष्ट होती है हमारी। ठीक है, लेकिन एकदम नम्रता से इसको ग्रहण करना चाहिए। ओके ओके। तो इस तात्पर्य में एक ही पैराग्राफ है पूरा, तो पढ़िए, कोई भक्त शुरुआत करे। हरे कृष्णा विद्वानों प्रभु की जी। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए। विद्वानों के सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है या उनको संबोधित एक किया एक एक जाता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप जब पढ़े ना सब, तो आपको एक सबको निवेदन है कि आप थोड़ा सा स्पष्ट, इतना स्पीड से बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, इससे थोड़ा धीरे और स्पष्ट बोलने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, पढ़िए। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। हाँ यस, देखो मैंने आपको बता दिया कि निम्नलिखित कुछ योग्यता होनी चाहिए उसमें, तब जाके उनको अवसर देते। इसलिए शौनक मुनि में योग्यता थी, वो विद्वान थे, है ना, वो वयो ज्ञान वृद्ध थे, भक्ति वृद्ध थे, है ना, और सभा में वास्तव में वो पूजनीय थे। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत उसमें उनके उ- उसे योग्यता थी, उनके पास योग्यता थी कि वो सुद गोस्वामी को बधाई दे, है ना। इससे उनको आगे बिठाकर उनको अवसर दिया। यस, पढ़िए आगे। उसे सभा का अग्रणी, सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। हम्म श्री शौनक श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब भी श्री सूत गोस्वामी ने श्री भगवत भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं उसे भी आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी ने उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। हाँ बस, यस यस। देखो यहाँ सुंदर बधाई देने का कारण भी क्या था। अब यह बधाई तो दिया, अब बधाई देने का कारण भी बता रहे। बधाई देने का कारण था कि सूत गोस्वामी जो थे वहां बैठे थे, और उसने सुखदेव गोस्वामी के मुख से बहुत विनम्रता से श्रीमद् भागवतम श्रवण किया और श्रीमद् भागवतम को आत्मसात किया।
पिछले श्लोक में देखा ना कि मैंने बड़े विनम्रता से और बड़े उत्साह से मैंने इसको ग्रहण किया है। तो जब शौनक मुनि को आदि को पता चला कि सुद गोस्वामी ने बहुत उत्साह के साथ श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया गुरु से, गुरु वक्ता थे, गुरु मतलब वक्तव्य कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का, तो शिष्यों को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, है ना। न तो फोन चलाना चाहिए, न इधर उधर देखना चाहिए, न सिर खुजना चाहिए। ध्यान पूर्वक गुरु के सामने देखना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, उसके एक एक शब्द को आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इससे शौनक मुनि ने वो जब सुना कि सुद गोस्वामी ने अपने गुरु से एकदम ध्यान पूर्वक श्रवण करके आत्मसात किया है, तो तुरंत उसको बधाई दिया कि जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण करता है वो निश्चित है कि भक्ति में अग्रसर होता ही है। इससे उनको तुरंत बधाई दिया शौनक मुनि ने कि बधाई हो आपको, क्योंकि आपने बड़े चाव से, बड़े प्रेम से अपने गुरु के शरण में बैठकर आपने श्रीमद् भागवतम जो भगवान से अभिन्न ग्रंथ है उसको आपने धारण किया है, तो आपको बड़ी बधाई हो। समझ में आ गया आपको सबको? पढ़िए आगे प्रभु। तथा उसे उस आत्म अनुभूति का, हाँ, आत्म अनुभूति का अर्थ यह नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। फिर से पढ़िए, फिर उसे से पढ़िए। आत्म अनुभूति का अर्थ यह नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। हाँ, जो पूर्ववर्ती आचार्य है वो आचार्य जो है, भले हमको अनुभूति हो चुकी हो कुछ भी, लेकिन फिर भी पूर्ववर्ती आचार्य है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनके सिद्धांत के द्वारा ही चलना चाहिए आगे हमें। इसको तो गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं। कभी कोई व्यक्ति ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो अहंकारी बन जाता है और फिर अतिक्रमण करने लगता है। क्या अतिक्रमण करने लगता है? कि जो आचार्य से सीखा है, जो गुरु से सीखा, जो वैष्णव से सीखा है, लेकिन जब उनके पास ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान का अहंकार होने के कारण वो फिर क्या करता है, गुरु वैष्णव और आचार्यों से अतिक्रमण करना चालू कर देता है, उसका उल्लंघन करना चालू करता है। और याद रखना, जब व्यक्ति आचार्यों का, गुरु का, वैष्णव का उल्लंघन करना चालू करता है, वो कितना भी ज्ञानी होगा, कितने भी समय से हरिनाम जपता होगा, कितने भी समय से कुछ भी करता होगा, लेकिन यदि वो अहंकार के द्वारा उल्लंघन करना चालू कर दिया है, अतिक्रमण चालू कर दिया है विद्वानों का, आचार्यों का, गुरु का, वैष्णव का, तो निश्चित है कि उनका पतन होगा। इसे हमें याद रखना, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भक्ति मिली है, ज्ञान मिला है और ये भक्ति करने का अवसर मिला है। तो सदा हमको गुरु शिष्य परंपरा का आभारी रहना चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए हमको अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यस, पढ़िए आगे। दूसरा कोई पढ़िए भक्त, कोई दूसरा भक्त पढ़ेगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अनुभूति का अर्थ यह नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती माता आचार्यों जी, का आपका उल्लंघन आवाज करके नहीं आ रहा है, अपनी ऐसे नहीं चलेगा। आप गाओ, ऐसे नहीं बोल सकते, आपको जोर से बोलना पड़ेगा, आपका फोन नजदीक रखिए, आवाज आनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आवाज? हाँ, बता, बोलिए। टाइम उसे आप व्यर्थ पूर्ववर्ती मत कीजिए कृपया कर। पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय को इतनी अच्छी प्रकार आत्मसात करना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य को यथारूप बनाए रखना चाहिए, खींचतान करके उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए। हाँ, जब अपितु पूर्ववर्ती श्रोता आचार्य जो है उनके उनके मुख से हम जब श्रवण करते हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से श्रवण करके उसको आत्मसात करके अच्छी तरह से हमको प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिए, दूसरों को एक ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनके द्वारा जब हम दूसरे को अगर प्रचार करते हैं तो वास्तव में हमारे आचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं। और प्रचार वही कर सकता है जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक श्रवण करता है।
और उसको आत्मसात करने का। आत्मसात कैसे होगा, कोई बताइए मुझे। बार बार आत्मसात उसका तभी होगा, चिंतन करने से। हाँ, बार बार उसका चिंतन करने से, और ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपने जीवन में उतारने से। ध्यान पूर्वक श्रवण करने से, और कोई। जब हम उनके सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारेंगे। हाँ, जब आचार्यों के जो सिद्धांत है उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी तभी हम इसको क्या कर सकेंगे, आत्मसात कर पाएंगे, मतलब प्रचार कर पाएंगे हम। इसके सिद्धांतों को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। इससे काउंसिल में भी बोला जाता है, जो भी हम श्रवण करते हैं तो काउंसिल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इसको हमको अपने जीवन में इसको एक्टिव करना है, बहुत जरूरी है। ओके, पढ़िए आगे। अपितु श्रोताओं को समझने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे हाँ, देखा, आत्मसात देखो ये करना सुंदर कहा बात जाता है। कहते हैं कि श्रोता हो, सामने श्रोता कैसे बैठे हैं। एक वक्ता का कर्तव्य होता है कि व्यासपीठ पर बैठ गया है तो ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी बोल देगा, भाई 1 घंटा बोलना है तो बोल दो, नहीं। उनको बुद्धिमान होना चाहिए, वक्ता बुद्धिमान होना चाहिए, सामने कैसे लोग बैठे हैं। हो सकता है कि एक दिन श्रोता अलग है, दूसरे दिन श्रोता अलग है, तो उनको देखकर उनको अपने वक्तव्य को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ वही कहते हैं कि रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम समझ में आए। ओके, और कोई दूसरा पढ़ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। सभा के अगुआ शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। हाँ, मतलब ऐसे व्यक्ति सुद गोस्वामी जो है, देखो, यथाधीतम यथामति कहकर अनुमान लगा लिया। शौनक मुनि जो है, शौनक मुनि ने अनुमान लगा लिया था, क्योंकि सुद गोस्वामी ने कहा कि यथाधीतम यथामतिम। तो शौनक मुनि ने तुरंत अनुमान लगा लिया था कि वास्तव में सुद गोस्वामी बहुत बड़े प्रकांड भगवान के भक्त विद्वान है। तो उसने कहा यथाधीत यथामति, मतलब उसकी मति तो इतनी बड़ी मति है, तो उनके मति के अनुसार यदि श्रीमद् भागवतम श्रवण कराएंगे तो बात ही क्या रही। और दूसरा, उनको वो भी पता था कि उनके गुरु मतलब सुखदेव गोस्वामी से वो अकेले में भी रहे थे। इसे यथाधीत यथामति जब कहा तो प्रसन्न हो गए शौनक मुनि, है ना। उसने अनुमान लगा लिया, प्रसन्न होकर वे उसने बधाई देने लगे कि वाह, बधाई हो आपको, आपने यथाधीत यथामति आपने स्वीकार किया है, तो आपकी मति तो बहुत बड़ी मति है, और आपने अपनी मति से यदि श्रवण किया है, सीखा है, तो बात ही क्या करनी। आप कृपा करके हमको श्रवण कराइए, हम भी धन्य हो जाएंगे, है ना। तो अनेक कारण, एक कारण नहीं, अनेक कारण है सुद गोस्वामी को बधाई देने का भक्तों। तो अनेक गुण होते हैं, तो गुण के द्वारा बधाई देना चाहिए। कभी कभी होता है ऐसा कि कोई वक्ता लेक्चर दे रहा है व्यासपीठ पर बैठकर, 50-100 लोग सुन रहे हैं, तो जैसे लेक्चर खत्म हो जाता है, आप देख रहे हैं बहुत सब मंदिर में ऐसा होता है कि जैसे समाप्त हो जाता है तो तुरंत एक भक्त जो होता है, जो वरिष्ठ भक्त होता है, वो खड़ा होता है और तुरंत वो वक्ता को बधाई देता है कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर भागवतम के सिद्धांत दिए, मतलब उनकी उनको बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से प्रसन्न होकर शौनक मुनि क्या करते हैं, बधाई दे रहे हैं। यथाधीत यथामति का अनुमान लगा लिया उसने, ये धन्य है, हम भी धन्य है और सुद गोस्वामी भी धन्य है। पढ़िए आगे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे। हाँ, मूल मूल जिसमें मूल आचार्य, मूल आचार्य, है ना। वास्तव में देखा जाए तो मूल आचार्य जो होते हैं, वो हमारे परंपरा के भगवान ने जो अपने आचरण करके जो परंपरा को आगे बढ़ा चुके हैं, ऐसे आचार्य, मूल आचार्यों के सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति को सीखना चाहिए। यदि वो प्रतिनिधित्व नहीं करता, मतलब वो उनकी बात नहीं मानता है,
ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य के प्रतिनिधित्व न करता हो। अब मानिए कि वह इस्कॉन में सब बहुत सारे वक्ता है, यदि वो प्रभुपाद जी जो आचार्य उसका प्रतिनिधि न करता हो और कुछ भी बोलता हो तो उनको सुनना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए। नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो दिया उसके द्वारा पूरे संसार में क्रांति आई है कृष्ण भावनामृत की। तो प्रभुपाद जी जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार ही हमको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, इससे हम भी श्रीमद् भागवतम भी पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार ही हम श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी तो आप देखिए, हमको हरि नाम जपने की इच्छा हो रही है, हमको भागवतम सुनने में आनंद आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की एक कृपा है। ठीक है, तो आचार्य के प्रतिनिधित्व जो करना चाहिए हम सबको। ठीक है, ओके, पढ़िए, 4 लाइन है अब। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिसमें हाँ, श्रीमद् दोनों भागवत को दोनों दूसरी बार प्रामाणिक थे, सुनाया जा रहा था। वक्ता और श्रोता दोनों प्रामाणिक थे। वक्ता कौन थे? सूत गोस्वामी। हाँ, सुत गोस्वामी थे। और श्रोता कौन थे? 88,000 ऋषि ऋषि मुनि, मुनि। सब भगवान के भक्त थे, है ना? ये सब सब कैसे थे? तो कहते हैं कि प्रामाणिक थे सब, जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। ओके, तो ये भागवतम दूसरी बार सुनाया जा रहा है। पढ़िए आगे। भागवत के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ श्रम है। हाँ, बहुत सुंदर। भागवतम के ऐसे मानक वाचक से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है ना? यदि आप ये जो वास्तविक उद्देश्य उनको स्थिर रखना चाहते हो तो ऐसे जो मन माने ढंग से कोई व्याख्या करता है ना, अ, उससे आप स्थिर, उससे दूर रखकर आप इस उद्देश्य को स्थिर रख सकते हो। और ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजन के लिए भागवतम का वाचन वक्ता तथा श्रोताओं दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। यदि जो भागवतम का वास्तविक उद्देश्य है उसको जाने बगैर ही यदि कोई बाह्य प्रयोजन के लिए, बाह्य प्रयोजन क्या है? भौतिक उद्देश्य पूरे करना है। हाँ, बाह्य प्रयोजन का अर्थ यही है कि आप भौतिक वस्तु को ग्रहण इच्छा करते हो, इसको बोलते हैं बाह्य प्रयोजन। तो जब कोई व्यक्ति बाह्य प्रयोजन के लिए व्यासपीठ पर बैठता है, भौतिक पैसे के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, कोई भी भौतिक वस्तु के लिए व्यासपीठ पर बैठता है और भले लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे वाचक के द्वारा न तो वक्ता का कभी कल्याण हो सकता है न श्रोताओं का कल्याण हो सकता है। दोनों वास्तव में व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं दोनों। क्योंकि भागवतम का उद्देश्य है भक्तों के, भागवतम सबको भक्ति प्रदान करता है, सबके अंदर श्रद्धा पैदा करता है भगवान के प्रति। ये भागवतम का उद्देश्य है भक्तों, याद रखते, दिमाग में डाल दीजिए। भागवतम का उद्देश्य है कि भागवतम ऐसा ग्रंथ है, साक्षात भगवान है। कोई व्यक्ति उनको श्रवण करेगा तो निश्चित है उसके अंदर श्रद्धा बैठेगी भगवान के प्रति। भगवान की भक्ति प्रकट होगी उसके अंदर, है ना? तो ये वक्ता का काम है उसको, जो भागवतम में भगवान ने सुना है एज इट इज वो प्रस्तुत करे श्लोकों के द्वारा, और उनको एज इट इज गीता भक्ति का सिद्धांत दे कि हमको वास्तव में भक्ति करनी चाहिए। कर्मकांड में नहीं फंसा रहना चाहिए, बहुत कुछ ऐसे सिद्धांत है उसको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। कम से कम उनके अंदर श्रद्धा बिठा देनी चाहिए कि नहीं, हमको भी भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हमको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस भागवतम का उद्देश्य है। और उद्देश्य को, भागवतम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही वक्ता का पूरा बल होना चाहिए। उनको उनको अपनी शक्ति लगा देनी चाहिए कि मैं भागवतम के परफेक्ट सिद्धांत को समझाऊंगा। भले 7 दिन की कथा है, 2.5-3 घंटे, लेकिन वो 2.5-3 घंटे में ऐसा सिद्धांत देना है कि लोगों को लगे कि नहीं भक्ति करनी चाहिए। भले कलयुग का प्रभाव है, व्यक्ति सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, फिर भूल जाता है, तो भले भक्ति में न लगे, लेकिन कम से कम वो जब तक सुन रहा है तब तक उनको श्रद्धा इसका लगना चाहिए उनको, है ना? और अगर मानो भाई न भी भक्ति करे तो भी आप चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको कम से कम भागवतम का सही सिद्धांत देने का प्रयत्न करना चाहिए।
लेकिन बहुत ऐसे वक्ता है जो भागवतम के सही सही सिद्धांत नहीं देते हैं, क्योंकि सच सिद्धांत देंगे तो श्रोता नाराज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि भागवतम बोलते ठाकुर है, और भागवतम हृदय शुद्ध करने के लिए भगवान ने प्रदान किया है। भोग छुड़ाकर योग की तरफ ले जाने के लिए भागवतम है। लेकिन जब कोई व्यक्ति को भोग छुड़ाने की बात आती है तो व्यक्ति नाराज हो जाता है और चला जाता है। तो वक्ता सोचता है कि अगर मैं इस तरह से बात करूंगा, भागवतम की सही बात बताऊंगा, तो श्रोता नाराज होकर चले जाएंगे, मेरी कथा में नहीं आएंगे। इसको क्या करता है, जो श्रोताओं को अच्छा लगता है वो बोलना चालू करता है। उसमें न तो खुद का भला होता है न श्रोताओं का भला होता है, दोनों का समय और पैसे व्यर्थ होते हैं। तो ये कहना चाहते प्रभुपाद जी। इसे शौनक मुनि ने सुद गोस्वामी को बधाई दिया कि आपने बहुत चाव से अपने गुरु से श्रवण किया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको आप पर भगवान की कृपा है। और दूसरा उसने ऐसा भी कह दिया कि आपको बधाई हो, और हमको भी, हम पे भी आप कृपा कीजिए। तो अब आगे के श्लोक में शौनक मुनि बोलेंगे, सुद गोस्वामी को कुछ उच्चारण करेंगे सुद गोस्वामी के सामने। ठीक है, तो कल हम श्रवण करेंगे। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया तात्पर्य के सहित? कितने लोगों को समझ में आया? जी 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 प्रभु प्रभु जी। जी। जी प्रभु। जी प्रभु जी। ठीक है, तो कल आगे श्लोक का उच्चारण करेंगे, दूसरा श्लोक, और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये श्लोक, जो भी श्लोक बोला जाता है ना, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। कोई फालतू श्लोक नहीं बोलते हैं, कोई शौनक मुनि आदि कोई फालतू श्लोक नहीं बोले, कुछ ना कुछ उसमें सिद्धांत निकलेगा, तभी जाकर ये वाक्य बोलेंगे। हमारी तरह नहीं है लोग, ये ऋषि मुनि, कि बस कुछ भी फालतू बोलते रहेंगे, नहीं। वो तभी बोलेंगे जब उसमें कुछ सिद्धांत होगा, कुछ उद्देश्य होगा, तभी ऐसे श्लोक का उच्चारण करेंगे। इससे भागवतम के हर एक श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों। इससे मैं एक एक श्लोक ले रहा हूँ, फिर आगे जाके हम करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिए हैं, तो उसको हम एक एक बार में ही 3-3 4-4 श्लोक लेंगे आगे जाकर। लेकिन जब तक अभी शुरुआत है, तब तक हम इस श्रीमद् भागवतम के सही सही सिद्धांत को दिमाग में बिठा दीजिए, जिससे आगे हम जब जाएंगे भागवतम के दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, उसमें यदि मैं 3-3 4-4 श्लोक भी ले लूंगा तो भी आपको एकदम क्लियर रहेगा भागवतम। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में ही, पहले स्कंद में ही आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसको। इससे आपको छोटी छोटी बात में छोड़ भी दूंगा तो भी आपको उसमें वो चिंता नहीं रहेगी, आपको सब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो शुरुआत में पहला स्कंद, प्रभुपाद जी कहते हैं पहला स्कंद है वो पूरे भागवतम का सार है। इसे पहले स्कंद को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल पुनः 7:30 बजे मिलेंगे, और शौनक मुनि के उद्गारों को हम श्रवण करेंगे कि सुद गोस्वामी को शौनक मुनि क्या संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय जय। गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।